से परामर्श लेकर के अंत में मोहन जी भागवत को और इस सरसंघ चालक का दायित्व मैंने सौंपा। पूजनीय सुदर्शन जी, माननीय सरकारवाह जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ ज्येष्ठ अधिकारी एवं कार्यकर्ता गण, आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, प्रतिनिधि गण, माता भगिनी, सरसंघ चालक का दायित्व अपने आप में एक गुरुभार है और पूजनीय डॉक्टर साहब से लेकर तो अभी पूजनीय सुदर्शन जी तक व्यक्तियों ने उस पद का जो निर्वहन किया उसके कारण उसकी गरिमा और बढ़ गई है। उस प्रकार की प्रतिभा, उस प्रकार की तपस्या, उस प्रकार का परिश्रम, यह सब अपने में है ऐसा दावा मैं बिल्कुल नहीं करता, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत अच्छा जानता हूं और आप भी मुझे अच्छा जानते हैं। परंतु थोड़ा किसी भी अपरिचित प्रसंग का सामना करते समय स्वाभाविक हिचक होती है, थोड़ा सा भय भी होता है। इतना शुरू में होने के बाद अब मैं अत्यंत आश्वस्त हूं। उसके कुछ कारण हैं। एक तो यहां मुझे क्या करना है, माननीय हरि जी ने, बाबूराव जी ने ऐसे ही पूर्व के प्रसंगों के कुछ वचन बताए। उन वचनों का उच्चारण करने की योग्यता मैं अपने आप की है ऐसा नहीं समझता, परंतु मेरे मन में एक बात आती है। 83 वर्षों की लंबी परंपरा के बाद एक सिद्ध कार्य पद्धति के अतिशय कुशल और सफल प्रयोग के बाद अब नए सिरे से करने लायक मेरे लिए क्या है। संत तुकाराम महाराज की एक उक्ति है, थोडीले भांडार मराठी में, धन्याचा तो मालमी तो हमाल भारवाई। उस परंपरा को आगे बढ़ाना है। सरसंघ चालक जी के पूजनीय पद की गरिमा और जिन श्रेष्ठ पुरुषों ने अभी इस क्षण तक उस परंपरा का निर्वहन किया, उनकी तपस्या, इसके परिणाम स्वरूप वो विक्रमादित्य का सिंहासन बन ही गया है। और मुझे करना क्या है, आपके तरफ से बोलना है। हमारे घर में 3 पीढ़ी से संघ कार्य चल रहा है, वैसे हमारे घर में 3 पीढ़ी से वकालत भी चल रही है। तो मैं लॉ कॉलेज में गया नहीं, लेकिन दूसरों की तरफ से बोलने का थोड़ा थोड़ा मुझे भी आता है। एक इतिहास में प्रसंग हुआ सुना मैंने, वो याद आता है कि दूसरे महायुद्ध के पश्चात इंग्लैंड के दूसरे महायुद्ध के नायक थे चर्चिल, उनका अभिनंदन हुआ और कहा गया कि इन्होंने इतना पराक्रम किया है कि ही इज द लायन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन के, हमारे देश के ये शेर है। तो अपने उत्तर में भाषण में चर्चिल ने कहा कि आई वॉज नॉट द लायन, यू वेर द लायंस, आई ओनली रोर्ड फॉर यू। शेर तो आप लोग थे सब, आपके तरफ से गर्जना करने का काम मेरा था। सरसंघ चालक जी की आवाज बुलंद होती है और सरसंघ चालक जी की आवाज दुनिया सुनती है कब होता है, जब सामान्य स्वयंसेवक शाखाएं ठीक चलाता है, अपना काम ठीक करता है। तो आप सब लोगों की शक्ति इस पद में काम कर रही है, इस पद की और तपस्या रूप जो अवस्था बनी है वो काम कर रही है।
तो मुझे चिंता करने का क्या कारण है? मुझे केवल वो पत्थर बनना है, वो भार ढोने वाला कूली बनना है और संघ में बताया हुआ काम करना है, तो मैं करूंगा और काम होगा। काम होगा ये निश्चित है, क्योंकि किसी भी कार्य के सफल होने के लिए जितने घटक आवश्यक है वो सब के सब अपने संघ कार्य में पहले से विद्यमान है। गीता में श्लोक है, अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। हमारे पास एक शाश्वत सत्य अधिष्ठान है जिस सत्य के आधार पर अपना संघ कार्य चलता है। वो क्या है? हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। संपूर्ण सृष्टि के विविध प्रकार के सारे अस्तित्वों में एक समग्र और एकात्म एक ही तत्व है जिसके ये सारे रूप है, और इसलिए विविधताओं को लेकर किसी प्रकार का झगड़ा नहीं होना चाहिए। मिलजुल कर अपनी अपनी विविधता का सम्मान स्वीकार सब कुछ करते हुए विविधताओं को मान्यता देकर सबने प्रगति की राह पर आगे बढ़ना चाहिए। सबने सबके प्रति कृतज्ञता रखनी चाहिए और जीवन में उस एक तत्व का साक्षात्कार कराने के लिए भोगों को त्याग कर त्याग और संयम रूप जीवन जीना चाहिए। ये क्या है? ये मानवता है। इसी को बंधुभाव भी कह सकते हैं। इस विचार का प्रथम साक्षात्कार और इस विचार का प्रत्यक्ष जीवन में अभिव्यक्ति रूप विकास संयोग से इस हमारे देश में हुआ। समुद्र वेष्टित हिमालय के किरीट से मंडित हमारी मातृभूमि के अंदर हुआ। इसलिए इसी मानवता को, इसी वैश्विक सत्य को, इसी बंधुभाव को दुनिया कहती है हिंदुत्व। वो हमारी पहचान है, वो हमारे जीवन की प्रेरणा है, इसलिए हमारे पुरुषार्थ का उत्स है, हमारे सब प्रकार के प्रगति का वो कारक है और हमारे सब विविध प्रकारों को जोड़ने वाला वो एकमात्र सूत्र है। दुनिया में सृष्टि, मानवता और व्यक्ति आदि आदि सबको जोड़कर संतुलित ढंग से उनके सबके जीवन को प्रगति की ओर बढ़ाने वाला वो एकमात्र तत्व है। संयोग से वही हमारी पहचान है, इसलिए हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है। ये सत्य बात है, इसको कोई नकार नहीं सकता और नकारने से कोई उपयोग नहीं, क्योंकि बार बार आप नकारो, सत्य कभी न कभी सर पे चढ़ के बोलता है। भले ही 1925 में लोग कहते होंगे कि मुझे गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज वह हिंदुत्व का सत्य सबके सर चढ़कर बोल रहा है। उस सत्य को लेकर हम चल रहे हैं। उस सत्य के अनुरूप अपने जीवन को तैयार करने वाली कार्य पद्धति हमारे पास है। 83 वर्षों के प्रयोगों के बाद वो सिद्ध कार्य पद्धति बन गई है। उस कार्य पद्धति की यशस्विता के लिए आवश्यक विविध प्रकार की चेष्टाएं हमारे स्वयंसेवक कर रहे हैं। आज अपने समाज के जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं कि जहां हमारा स्वयंसेवक काम नहीं कर रहा है और अच्छा काम नहीं कर रहा है। सर्वत्र उसके कर्तृत्व का लोहा माना जाता है और ये सारा ठीक चलाने के लिए अपने आप को सदैव कार्य के योग्य बनाने की दक्षता रखने वाला, अपने जीवन से कार्य का उदाहरण रखने वाला ऐसा देव दुर्लभ कार्यकर्ताओं का संच हमारे पास केवल है नहीं, वो बढ़ता चला जा रहा है। बस पांचवा दैव है, भाग्य है, जिसको कोई नहीं जानता और भाग्य को जानने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनके शील की, तपस्या की अवस्था इतनी उन्नत होती है कि उस ऊंचाई पर आरूढ़ होकर जब वो देखते हैं तो उनको दूर की दिखती है। ऐसे हमारे द्वितीय सरसंघ चालक पूजनीय गुरुजी थे, ऐसे हमारे आद्य सरसंघ चालक पूजनीय डॉक्टर जी थे। डॉक्टर जी ने कहा है कि ये ईश्वरीय कार्य है और पूजनीय गुरुजी ने जाते जाते हमको संदेश दिया है कि विजय ही विजय है।
तो भाग्य हमारे साथ होने का संकेत पहले ही मिला है, और अब केवल संकेत नहीं रहा, अनुभव भी आ रहा है। दुनिया करवट बदल रही है, नियति का मन बदल रहा है। अभी अभी बंगलोर में रामकृष्ण मिशन के स्वामी हर्षानंद लिखित द एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म इस ग्रंथ का उद्घाटन हुआ। उद्घाटन करने के लिए आए थे अपने पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम। उनका वहां पर भाषण हुआ। यही रामकृष्ण मिशन से जीवन विकास निकलता है, मैं उसका नियमित पाठक हूं। उसमें उस भाषण का सारांश छपा था। उसमें डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि यहां इस पुस्तक के उद्घाटन के लिए आने के पहले मैं मेरठ से आया हूं। मेरठ में एक एकत्र हिंदू परिवार में मैं रहा। 50-70 लोग उस परिवार के एक साथ रहते थे। बहुत आनंद, बहुत शांति। मैंने पूछा क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारी हिंदुत्व की हमारे घर में चलती आई हुई परंपरा है, हमारे संस्कार है। कितना सुंदर है ये हिंदू धर्म, वो कह रहे। वो कहते हैं कि दुनिया के सब धर्मों का जिसमें समन्वय है, ऐसा यह हिंदू धर्म है। इसका आचरण अगर हम सब लोग करने लगे और दुनिया करने लगेगी, तो दुनिया में कोई हिंसा नहीं रहेगी, कोई अशांति नहीं रहेगी। ये डॉक्टर अब्दुल कलाम कहते हैं। और उस हिंदुत्व के आधार पर आधुनिक जीवन खड़ा होने की आवश्यकता है, यह भी बात अब दुनिया मान रही। सितंबर में मैं कैरिबियन देशों में प्रवास के लिए मुझे भेजा गया था, तो गयाना में गया। पहला प्रवास गयाना का था। अब हमारे बिना कहे संघ की दुनिया भर में प्रसिद्धि करने वाले अपने कई विरोधक हैं। हम उसके लिए उनके कृतज्ञ भी हैं। उन्होंने मेरे जाने के पहले ही वहां प्रसिद्धि कर दी कि कोई भयंकर संगठन है संघ के नाम का, आरएसएस नाम का हिंदुस्तान में, और उसका एक जनरल सेक्रेटरी आ रहा है। चर्चाएं चलने लगी। तो वहां के एक संपादक में जो थोड़े बहुत संपर्क में थे, अपनी जानकारी वगैरह लेकर एक अग्रलेख लिखने का सोचा। वहां के प्रमुख गयाना टाइम्स नाम का वृत्तपत्र चलता है वहां, उसमें। और संयोग से मेरे जाने के अगले दिन अमेरिका का आर्थिक पतन शुरू हो गया। पहली पहली खबरें आने लगी। तो उन्होंने अपने अग्रलेख का प्रारंभ ये किया है, दुनिया क्या सोच रही उसके बारे में। उसको विस्तार पूर्वक देखना है तो मार्च का रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ लीजिए। उसी की प्रस्तावना उस अग्रलेख में थी। उन्होंने कहा कि भय, भोग और एकाधिकार के आधार पर चलने वाली कोई व्यवस्था उस व्यवस्था की जन्मदात्री अमेरिका में भी नहीं चल सकती, ये अब सिद्ध हो गया है। लेकिन ऐसे संपन्न देश गरीब देशों पर उस व्यवस्था का डंडा चलाने के लिए काम करते हैं। उसकी प्रतिक्रिया में वहां के मिट्टी के विचार को लेकर कोई ना कोई संगठन वहां खड़ा हो जाता है और अपने देश की पुनर्रचना अपने स्वत्व के आधार पर प्रकृति के अनुकूल करना चाहता है। भारत में ऐसा एक संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। तो ये दो प्रसंग छोटे छोटे ऐसे अनेक हो रहे हैं, हम सबको उसका अनुभव है। और इसलिए काम बढ़ना ये निश्चित है। ईश्वरीय कार्य होने के कारण सफल होना ये निश्चित है। हम सबको लेकिन उसके अनुसार चलना पड़ेगा। समय को देखते हुए अपने अपने और गुणवत्ता को बढ़ाना पड़ेगा। अपने विचार के अनुसार जीवन व्यवहार के अनेक प्रतिरूप मॉडल्स खड़े करने पड़ेंगे। ये सारे काम हम कर रहे हैं। और समय जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है वैसे वैसे अपने स्वरूप में जितना अंतर करना पड़ता है उतना करना पड़ेगा। हमारे पास वो गतिशीलता है, हमने उसका परिचय बारंबार दिया है। हम जमाने के अनुसार बदलने वाले सबसे पहले नंबर के संगठन हैं। सबसे ज्यादा प्रागतिक, सबसे ज्यादा डायनामिक कौन होता है दुनिया में? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ होता है, जो अपनी प्रार्थना भी बदल सकता है,
जिसमें और सरसंघ चालक अपने आप को बदल देते 5 मिनट में। इतनी सहजता से परिवर्तन कर सकने वाला अपना संगठन है और इतनी सहजता से आवश्यक सब परिवर्तन युगानुकूल करते हुए भी अपने शाश्वत को कायम रखने वाला अपना संगठन है। जैसे कोई बड़ा वृक्ष तूफान में हवा के अनुसार लचीला बनते हुए भी अपने मूल को जमीन में पक्का रखता है, रंच भर भी अपनी जगह नहीं छोड़ता। 83 वर्षों से ऐसा काम हम करते चले आए और सब मिलकर वही करना है। करते समय आपकी ओर से मुझे बोलना है और इसलिए विश्वास पूर्वक मैं कहता हूं कि इस सारी दायित्व का निर्वहन आपकी इच्छा के अनुसार मैं करते रहूंगा और हम सब लोग मिलकर एक टीम है, इसलिए एक दूसरे की त्रुटियों को संभालकर आवश्यक गुणवत्ता का प्रदर्शन करते हुए हम इस सारे परिवर्तन के लिए, विचार हमारा बहुत सत्य है, अच्छा है, तो भी दुनिया में उसके आधार पर परिवर्तन लाने के लिए शक्ति का आधार चाहिए। उस शक्ति का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र कर लेंगे। इस विश्वास के साथ ही आप सबने दिया हुआ गुरुभार स्वीकार करते हुए, आप सबको विनम्रता पूर्वक प्रणाम करते हुए और आपके साथ चलने का मेरा निश्चय जाहिर करते हुए मैं आपसे सहयोग की अपेक्षा करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त करूं।